हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी बच्चों का जैम कैम यूट्यूब चैनल पे स्वागत किया जाता है और आप सभी के लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये रहेगी। बहुत सारे बच्चे जैम 21 में या जैम 2022 में अपीयर करेंगे तो उनको पिछले साल की कट ऑफ का आइडिया होना बड़ा ज़रूरी है कि कितने नंबर हम लें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए पिछले 5 साल का रिकॉर्ड मैंने मेंटेन रखा हुआ है। मैं आपको ऑफिशियल डाटा दूंगा सारा और साथ के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस ईयर में कौन सी आईआईटी ने ये पेपर कंडक्ट करवाया था और फर्स्ट रैंक किस स्टूडेंट की थी, कितने स्टूडेंट ने इस एग्जाम में अपीयर किया था। तो बहुत ही अच्छा डाटा भाई आपको कहीं पे मिलेगा नहीं, मैंने पूरा संभाल के रखा हुआ ताकि आप सभी के काम में आए। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आप सभी का एक बार फिर से जैम कैंप पे स्वागत है और जिन बच्चों ने भी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस नहीं कर रखा वो कर लीजिएगा भाई। उसके बाद जैम केमिस्ट्री की बात करेंगे। देखिए भाई बहुत सारे बच्चे और सब्जेक्ट के हो सकते हैं लेकिन जो भी ये कट ऑफ का मैं आइडिया दे रहा हूं वो सारा जैम केमिस्ट्री की बात है। 2016 से लेकर 2020 तक की बात हम करेंगे। अगर आप किसी भी आईआईटी जैम या किसी भी एमएससी एंट्रेंस या आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से पढ़ रहे आईआईटी जैम केमिस्ट्री ऐप डाउनलोड कर सकते हो। देखिए यहां पे पढ़ रहे आईआईटी जैम केमिस्ट्री ऐप डाउनलोड कर सकते हो। यहां पे आपको आईआईटी जैम के लिए 2022 के लिए या फिर जो एमएससी एंट्रेंस 2021 में होंगे डीयू बीएचयू उन सभी के लिए कोर्स अवेलेबल हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए हम शुरुआत करेंगे 2016 से, है ना। पहले हम नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो 2016 से हम शुरुआत करेंगे। देखिए 2016 का जो पेपर था वो आपका आईआईटी मद्रास ने कंडक्ट करवाया था। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने कंडक्ट करवाया था और इस पेपर में जो कैंडिडेट अपीयर हुए थे वो लगभग 10,094 बच्चे थे, यानी कि लगभग 10,000 बच्चे इस पेपर में अपीयर होते हैं जैम 2016 में। और यहां पे जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहे थे, देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब यह नहीं होता कि आपका एडमिशन कंफर्म होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब होता है कि आप जैम क्वालिफाई कर गए हैं, आप अपीयर कर सकते हैं काउंसलिंग में, तो यह होता है इसका मतलब भाई। ठीक है, तो देखिए अगर क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो जर्नल कैटेगरी की जो बात करें वहां पे आपको 29.363 मार्क्स आपको लेने थे, यानी कि लगभग 29 के आसपास मार्क्स लेने थे जर्नल कैटेगरी के बच्चे को। अगर ओबीसी की बात करें तो वो 26 था और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की बात करें तो वो 14। ये मार्क्स है भाई, ये क्या है मार्क्स, कितने में से 100 में से ये मार्क्स है। आप सभी को पता होगा कि जैम का पेपर 100 नंबर का होता है, 60 क्वेश्चन आते हैं और ये ऑनलाइन एग्जाम ही हुआ था बेसिकली। ठीक है, तो जर्नल 30 नंबर। ठीक है, कितने कैंडिडेट अपीयर किया था? 10,000 ने। याद रखिएगा, इसका मेरे पास रैंक का रिकॉर्ड नहीं है, चलो भी जिस ईयर का भी है उसी ईयर का आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं भाई जैम 2017 की बात करें तो जैम 2017 कंडक्ट करवाया आईआईटी दिल्ली ने। ठीक है, आईआईटी दिल्ली ने यह कंडक्ट करवाया था। इसमें देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज कर जाते हैं 10,000 से 11,512 स्टूडेंट्स, यानी कि लगभग 1,512 स्टूडेंट्स इंक्रीज कर गए इस बार। तो इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गए? 1,115। तो देखिए पेपर का लेवल काफी अच्छा था तो कट ऑफ कम चली गई। ठीक है, कट ऑफ कम गई। तो कट ऑफ कितनी है भाई यहां पे? ये आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है। कट ऑफ का आइडिया मैं 2020 का या 2019 का आपको दूंगा ज्यादातर। ठीक है, तो लगभग 23 नंबर में क्वालिफाई हो गया था, है ना, जो जर्नल कैटेगरी के बच्चे थे। और 21 नंबर चाहिए थे ओबीसी को और 11 या लगभग 12 नंबर चाहिए थे एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए। तो ये जैम 2017 दो चीजें देखने को मिली यहां से हमें कि एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज कर गए और पेपर का लेवल भी अच्छा था, इसलिए कट ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स कम गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर बात करते हैं। यस, देखिए जैम 2018 का पेपर, जैम 2018 जो कंडक्ट करवाया था वो आईआईटी बॉम्बे ने कंडक्ट करवाया था भाई, आईआईटी बॉम्बे ने। और यहां पे जो कैंडिडेट अपीयर किए वो 12,473, 16 से ज्यादा 17 में, 17 से ज्यादा 18 में, 18 से ज्यादा 19 में, 19 से ज्यादा 20 में और 20 से ज्यादा शायद 21 में अपीयर करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा सारी बातें। तो लगभग 12,473 बच्चे अपीयर करते हैं इस एग्जाम में और ये पेपर का लेवल आईआईटी दिल्ली यानी कि जैम 2017 से इजी था, इसलिए यहां पे क्वालिफाइंग मार्क्स आपके थोड़े से हाई चले गए। तो देखिए भाई जर्नल कैटेगरी वाले बच्चे को यहां पे 28
28.46 नंबर लेने थे क्वालिफाइंग करने के लिए, ओबीसी को 25 लेने थे, एससी एसटी को लेने थे लगभग 15 के आसपास। इसका रैंक का डाटा मेरे पास अवेलेबल है कि फर्स्ट रैंक कितने नंबर पे आई थी। जैम 2018 की बात कर रहा हूं, तो भाई जैम 2018 की बात करोगे तो जो एयर 1 थी, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट, वो आपका 94 मार्क्स पे आई थी। किस पे आई थी भाई? 94 मार्क्स पे। उसके बाद एयर 2 की बात करोगे तो वो 93 पे आई थी। एयर 3 की बात करोगे तो 89 पे आई थी। अगर आप कहो सर, अगर मैं इतने कितने नंबर लूं कि मैं टॉप 100 में आ जाऊं, तो अगर आप टॉप 100 में आना चाहते हो, एयर 100 में आना चाहते हो, तो आप लगभग 64.02 नंबर होने चाहिए। 64 में आप टॉप 100 में आ जाते हो, टॉप 100 में। और ऐसा भी होता है कि एक रैंक पे और कुछ बच्चे भी होते हैं, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यानी कि 94, और अभी तक ये हाईएस्ट आए हैं, शायद अभी तक ये हाईएस्ट ही आए हैं जैम में कि 94 100 में से आना। तो ऐसा हुआ था जैम 2018 में, जो कि आईआईटी बॉम्बे ने पेपर कंडक्ट करवाया था, ठीक है भाई। उसके बाद चलते हैं 19 पे, जैम 2019 शायद भाई इसमें मैंने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है, वहां पे भी, यहां पे भी आईआईटी बॉम्बे लिखा और वहां पे भी आईआईटी बॉम्बे लिखा है। तो ये शायद आईआईटी खड़गपुर या कानपुर ने कंडक्ट करवाया था भाई, शायद, ठीक है। इसको मैं काट देता हूं, हालांकि देख लीजिएगा आप, पता लग जाएगा आपको। तो जैम 2019 की बात करते हैं भाई। तो जैम 2019 जो कंडक्ट करवा, देखो पहली बात तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखिए, 12,000 से सीधा 15,731 स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज कर रहे हैं लगातार जैम के पेपर में। अब देखिए भाई, पेपर का लेवल काफी टफ था, ये शायद आईआईटी खड़गपुर ने कंडक्ट करवाया था भाई, है ना, आईआईटी खड़गपुर ने कंडक्ट करवाया था जहां तक मुझे याद है, ठीक है। जर्नल की बात करें तो सिर्फ 20 नंबर लेने थे, सिर्फ 20 नंबर लेने हैं 100 में से, आपका क्वालिफाई हो जाता जैम। ओबीसी को सिर्फ 18 नंबर लेने थे और एससी एसटी को सिर्फ 10 नंबर, 100 में से सिर्फ 10 नंबर में आपका जैम क्वालिफाई हो रहा था। कौन से? 2019 की बात करें तो। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज कर गए, कितने? 15,731। फर्स्ट रैंक कितने मार्क्स पे आई थी जी? तो मेरे पास रिकॉर्ड है। तो जो एयर फर्स्ट आई थी, है ना, एयर फर्स्ट 2019 की, जैम 2019 की एयर फर्स्ट 87 नंबर पे, है ना, 87 नंबर जो है उसके ऊपर फर्स्ट रैंक थी, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक इन जैम 2019। चलिए भाई, बहुत अच्छा रिकॉर्ड। एक तो दो चीजों का पता लग रहा है कि पेपर कभी टफ कभी इजी, कभी टफ कभी इजी, और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लगातार इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है। अब चलिए भाई 2020 की बात करेंगे। 2020 का क्या रहा जी? लीजिए, ये है भाई आपका जैम 2020 अब तक का सबसे टफ एग्जाम पूछा गया था, सबसे कम कट ऑफ अगर गई है तो इसी ईयर गई थी, जैम 2020। पेपर कंडक्ट करवाया गया था आईआईटी कानपुर द्वारा, ठीक है। और यहां पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर किए थे वो थे 16,687। देखो कहां से शुरुआत होती है? 10,000 से, और आज हम कहां पे पहुंच गए हैं? लगभग 16,000। तो हो सकता है कि जैम 21 में लगभग 17,000 या 18,000 बच्चे अपीयर करें। तो अब देखो लगातार हर साल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो देखिए जैम 2020 में लगभग आपका 16,500 बच्चे अपीयर किए थे और पेपर था सबसे टफ। इसीलिए देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स देखिए आप, जर्नल कैटेगरी के लिए सिर्फ आपको 17 के आसपास नंबर चाहिए थे, 16.96 नंबर। अगर आप आईआईटी जैम 2020 को क्वालिफाइंग करना चाहते थे तो 16.96, ओबीसी को 15.26, एससी एसटी को सिर्फ 8.48 मार्क्स चाहिए थे अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाह रहे थे। तो ये रहा अभी बात। चलो सर ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई है, अब है ना ऐसे बताओ कि कितने नंबर पे आईआईटी मिल सकती है या क्या मेंटेन रहता है। तो एक बात और ध्यान में रखिए, यहां एयर 1 का तो नहीं पता मुझे कि एयर 1 कितने पे आई थी, लेकिन एयर 2 की बात कर रहा हूं मैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा होगा जहां तक मैं बताऊं। एयर 2 जो है वो 75.33 मार्क्स पे आई थी भाई, जैम 2020 में ऑल इंडिया रैंक 2 75 मार्क्स पे ही आपकी आई थी, ये रहा, ठीक है। चलो यानी कि 75 पे टॉपर था। अब देखो भाई इस ईयर की कट ऑफ क्या, रैंक फर्स्ट रैंक सेकंड देखो इसके ऊपर रही होगी, तो सीधी सी बात है जो टॉप 100 में रहे होंगे वो लगभग 50 के आसपास के ही शायद रहे होंगे, शायद है, क्योंकि वो सारा डाटा मेरे पास है नहीं, जितना है मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब देखिए भाई जो कट ऑफ गई है वो 2020 की मैं बता रहा हूं आपको,
ये रैंक वाइज होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे जो कि सबसे फर्स्ट चॉइस रहती है स्टूडेंट्स की, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, ये काफ़ी अच्छी आईआईटीज मानी जाती हैं। तो आईआईटी बॉम्बे में सीवाई बोले तो केमिस्ट्री जर्नल कैटेगरी की जो ओपनिंग रैंक थी वो फर्स्ट रैंक थी और क्लोजिंग थी 32। यानी कि अगर आपकी रैंक 1 से 32 के बीच में है तो आपको वहां पे एडमिशन मिल गया होता आईआईटी बॉम्बे में, ठीक है। यानी कि आपको टॉप 30 में या टॉप 35 में आना पड़ेगा अगर आप आईआईटी बॉम्बे में केमिस्ट्री एमएससी केमिस्ट्री करना चाहते हैं और आप जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 37 रैंक, जिसकी 37, ये रैंक है भाई, मार्क्स नहीं है, ये रैंक है, तो रैंक ये रहा। ओबीसी की बात करें तो आप 46 से लेके और 139 है ना 139 रैंक तक आपको आईआईटी बॉम्बे मिल जाती है, जो कि सबसे टॉप मानी गई है। उसके बाद देखो ये जैम 2020 का ऑफिशियल है, सब ऑफिशियल है, सब ऑफिशियल, कोई भी डिस्प्यूट खड़ा कर ही नहीं सकता इसमें। उसके बाद एससी की बात करोगे तो 51 से लेके, यानी कि अगर आपकी रैंक 417 है, 417 आपको आईआईटी बॉम्बे में एमएससी केमिस्ट्री में एडमिशन मिल जाएगा एससी वालों को। एसटी वालों को 1192, यानी कि बस बहुत कम नंबर होते हैं। 1192 रैंक जो है वो लगभग 20-30 नंबर पे आ जाती है 1192 रैंक, ठीक है ना। तो ये देखिए, उसके बाद भाई जर्नल के लिए जो है पीडब्ल्यूडी है जो, उसको 1260 रैंक, 1226 रैंक, तो ये है आपका है किसके लिए, आईआईटी बॉम्बे के लिए। अगर आप चाहते हैं कि सर हमें पूरा ये मिल सकता है कहीं से, यस, आपको ये मिलेगा जैम 2020 की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आज भी वो आप वहां पे जाके देख लीजिएगा, जैम 2020 की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये पूरा डाटा आपको मिल जाएगा सभी आईआईटी का, ये वहां से आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्या है, ये देखिए और भी कुछ, आईआईटी दिल्ली है ना। आईआईटी दिल्ली की बात करें, केमिस्ट्री सेकंड रैंक से स्टार्ट होती है जर्नल कैटेगरी 86 तक। अगर आप टॉप लगभग 90 बच्चों में तो आपका सिलेक्शन हो जाता है आईआईटी दिल्ली में, जर्नल की बात है। अगर आप बात करेंगे यहाँ पे शायद ईडब्ल्यूएस है तो 146 तक। अगर आप बात करेंगे ओबीसी की तो ये जाएगा आपका 254 तक, आप अगर इतनी रैंक है तो आपकी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो 665 रैंक आपकी होनी चाहिए थी। अगर आप, ये ओवरऑल रैंक है भाई, ये कैटेगरी रैंक नहीं है, ओवरऑल रैंक की बात चल रही है। अगर आप एसटी से हैं तो 1400 रैंक तक का आपका हो गया होता। तो ये रहा भाई आईआईटी जी, शायद गांधीनगर है, आईआईटी गांधीनगर हो सकती है जी का मतलब। तो ये देखिए भाई यहाँ पे 245 रैंक जर्नल लास्ट एडमिशन हुआ था। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 321, ओबीसी के लिए 515, ठीक है। यानी कि एक चीज देखिए भाई, अगर आप पहले 1000 बच्चों में आते हैं, ओबीसी वाले बच्चे की अगर रैंक आ जाती है, किस में रैंक आती है भाई, रैंक आ जाती है लगभग आपका 700 तक भी मैं कह सकता हूं, 700 तक नहीं तो 500 तक तो कंफर्म। देखो 515 तो आपके सामने है यहाँ पे, ठीक है। तो 500 या 600 तक अगर आपकी रैंक आ रही है तो किसी न किसी आईआईटी में, या 700 तक कुछ और भी आईआईटी है, तो ओबीसी कैंडिडेट के बच्चे को एडमिशन मिल जाता है। अगर यहाँ पे बात करें जर्नल का, देखो लगभग जर्नल का आप टॉप 300 में आते हैं। अगर आपकी रैंक 300 के अंदर होती है तो आपका एडमिशन हो जाता है। हालांकि और भी देख लेना भाई, आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे अच्छे से सारी चीजें मैच कर लेना, मैंने कुछ ही यहाँ पे लिखा है। उसके बाद भाई आईआईटी कानपुर, तो इसमें 96 है ना, 96 रैंक थी, वो गया था जर्नल में। ये AWS 160, OBC 276, उसके बाद SC 7, ये पूरा डाटा यहाँ पे अवेलेबल है। IIT खड़गपुर की अगर आप बात करोगे तो ये देखिए भाई 152, अगर IIT मद्रास की बात करोगे तो 240। तो ये पूरा डाटा आपको जैम 2020 की वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा। जो डाटा आपको नहीं मिलता वो है जैम 2016 से लेके और 20 तक का, कितने स्टूडेंट अपीयर किए, क्या क्वालिफाइंग मार्क्स रहे, ठीक है। तो ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है भाई पूरी बात, ठीक है। जैम 2019 का भी बताया मैंने कि 20 थी, इस बार और कम गई, 16 गई। अब देखो इस बार कैसा पेपर आता, सारी चीजें उसी के ऊपर डिपेंड करेंगी कि पेपर इजी आता है या टफ आता है। और मैंने आपको रैंक वाइज भी आइडिया दिया है कि भाई टॉप 1 रैंक कितने मार्क्स पे आ सकती है। तो काफी मान के चलिए भाई, अगर आपके लगभग अगर पेपर इजी होता है, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करता हूं किसकी भाई, देखिए मैंने ये बताया था आपको IIT बॉम्बे, जहां पे लगभग आपके 29 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स थे।
तो वहाँ पे टॉप जो रैंक थी 100 रैंक थी वो 64 तक थी। और मैंने अभी अभी आपको एडमिशन दिखाया कि एडमिशन जो है ओबीसी में 500 तक मिल जाता है, जर्नल में 300, 350, 400 तक भी मिल जाता है, वो डिपेंड करता है सारी बातें। तो देखिए अगर आपके ईजी पेपर में लगभग 65 प्लस आ रहे हैं, ईजी पेपर में अगर 65 प्लस आ रहे हैं या फिर 60 प्लस भी आ रहे हैं तो भी आपका एडमिशन किसी न किसी आईआईटी में हो जाएगा। यानी कि 100 में से 60 नंबर, जनरल कैटेगरी की बात ये चल रही है, ठीक है। उसके बाद देख लो पूरा मैंने आपको समझा दिया, पूरा सिनेरियो क्या है कैसे रहेगा। तो लगभग आप कोशिश कीजिएगा कि भाई 60 से 65 से ऊपर आपके नंबर आए अगर इजी पेपर है तो। अगर बहुत ज़्यादा टफ पेपर है तो 50 से ऊपर भी आपके नंबर आते हैं तो आपका किसी न किसी आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा। भाई जो भी मेरे पास डाटा था मैंने उसकी हेल्प से आपको समझाने की कोशिश की। अगर इसमें कोई करेक्शन आपको लगे तो बिल्कुल आप ऑफिशियल वेबसाइट से मैच कर लीजिएगा। और बाकी कोई भी अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो मेरे हिसाब से तो भाई लाइक करने वाली है ही, क्योंकि मैंने तो बहुत अच्छे से आपको ये इतना कंटेंट दे दिया है, इतना रिकॉर्ड दे दिया है जो कि आपको मिलना काफ़ी मुश्किल था। तो वीडियो को लाइक करना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।